बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लिमिट स्टार एकेडमी ऑफ साइंसेस। आज हम जनरल मैथ और एबिलिटी के रेलेवेंट जो 393 क्वेश्चंस जो हैं उनको हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले सब ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी लाजमी प्रेस करें ताकि जितने भी नए आने वाली वीडियोस जो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। 5x + 10 = 50, 5x = 50 - 10, 5x = 40, x = 40/5, x = 8। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है या नहीं। 5x + 10 = 50, x की जगह पर हम 8 पुट करेंगे। 8 + 10 = 50, 40 + 10 = 50, देन 50 = 50। तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया है कि जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। 200 candidates applied for exams, from which 180 candidates appeared in exams and 70% passed. How many candidates failed? 200 उम्मीदवार जो हैं वो एक एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं। उन 200 में से 180 जो उम्मीदवार हैं वो पेपर में अपीयर होते हैं। उनमें से 70% जो उम्मीदवार हैं वो पास होते हैं और 30% उम्मीदवार फेल होते हैं। तो वो कहता है कि कितने जो उम्मीदवार हैं वो फेल होते हैं। तो सिंपली अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं x% ऑफ y = z। अब यहाँ पर उसने फेल कैंडिडेट्स की क्योंकि उसने तादाद पूछी हुई है तो 70% जो स्टूडेंट हैं वो पास हुए हैं, तो फेल कैंडिडेट्स जो हैं वो 30% हैं। 30% ऑफ y। अब यहाँ पर जो टोटल अपीयर जो कैंडिडेट्स हैं वो 180 हैं, तो 30% ऑफ 180 = z। तो परसेंटेज के लिए हम 100 यूज़ करते हैं। 30/100 × 180 = z। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 × 3 = 54। तो 54 कैंडिडेट्स जो हैं वो इस एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x = 28 एंड y = 51 देन फाइंड x + y + x - y। x + y + x - y, x = 28 + y = 51 + x = 28 - 51। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 + 9, 8 + 1 9, 5 + 2 7 + 51 - 28 = -23, while 79 ± -23। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 - 3 = 6, 7 - 2 = 5। तो इसका जो आंसर होगा वो 56 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राई इज़। तो हमारे पास किसी भी ट्राई एंगल्स का जो सम होता है वो हमारे पास 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये वाला जो एंगल है ये भी 60 डिग्री के बराबर है, ये एंगल भी 60 डिग्री के बराबर है, ये एंगल भी 60 डिग्री के बराबर है। अगर हम ट्राई एंगल ए के एंगल को, इसी तरह से ट्राई एंगल बी के एंगल को, इसी तरह से सी एंगल को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है, ये भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट MCQs है, राइट ऑन द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू फिथागोरस थ्योरम। तो फिथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये वाली जो साइड होती है इसको हम हाइपोटेन्यूस का नाम देते हैं, इस साइड को परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड का नाम देते हैं, और ये जो नीचे वाली साइड होती है इसको बेस कहा जाता है। तो फिथागोरस थ्योरम जो होता है ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर जो है वो सी के बराबर होगा। सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस जो है वो हमारे पास बी के बराबर है, बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है वो ए स्क्वायर के बराबर है। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का जो फार्मूला है इसको हम इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म फॉर दिस सीक्वेंस हमारे पास गिवन है 486, 162, 54, 18 एंड 6। अगर हम 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर है वो 18 आता है। इसी तरह से अगर हम 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर है वो 54 आता है। अगर इसी तरह से हम 54 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 162 आता है। अगर हम 162 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 486 आएगा। इसी तरह से अगर हम 486 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वो जो है वो नेक्स्ट टर्म होगी, दैट इज़ 458। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इवेल्युएट 0.004 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए जो हमने ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। टोटल जो डिजिट्स हैं वो 4 है। तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें भी हमने डेसिमल के मुताबिक 4 डिजिट्स ही, डेसिमल के बाद भी हमने 4 डिजिट्स ही लगाने हैं। तो 4 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। अब डेसिमल के बाद हमारे पास 4 डिजिट्स होने चाहिए, तो 1, 2, 3 और 4, तो इसका जो आंसर होगा वो 0.0020 होगा। अब बाज़ औक़ात MCQs में जो ऑप्शन है वो इस तरह से भी गिवन होते हैं 0.002, देन जो नेक्स्ट वो 0.0002, 0.0002, 0.02। तो इसमें हमने जो इसमें हमारा जो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 0 है वो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन 73 इज एडेड टू 89 एंड द अमाउंट इज डबल्ड इट गिव्स द सेम अमाउंट एज द स्क्वायर ऑफ 18 बट इज़ द नंबर। तो वो कहता है कि जब हम 73 में 89 को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 162। जब हम 162 को डबल करेंगे, डबल करने से जब हम इसको डबल करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 324 होगा। वो कहता है कि ये किसका स्क्वायर है। अब इससे 324 की अगर हम बात करें तो ये 18 को जब हम 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो भी 34 ही आएगा। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास बी होगा, 162। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। मिस्टर एंड मिसिस सजाद हैव 7 डॉटर्स, ईच डॉटर हैज़ 1 ब्रदर, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द फैमिली। अब मिस्टर और मिस्टर सजाद जो हैं ये फैमिली के 2 मेंबर्स हैं, उनकी टोटल 7 डॉटर्स हैं और इनका 1 भाई है। तो इस वजह से टोटल जो मेंबर्स की जो तादाद है वो कितनी होगी, 2 + 7 + 1 = 10। तो इस वजह से टोटल जो फैमिली के जो मेंबर्स होंगे वो 10 होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ए 5 कार्स आर पार्क्ड बम्पर टू बम्पर, हाउ मैनी बम्पर्स आर टचिंग विद ईच अदर। अब यहाँ पर 5 जो कार्स हैं हम उनको ड्रा करते हैं। हमारे पास ये 1 कार है, ये दूसरी है, इसी तरह से ये तीसरी कार है, ये चौथी है और ये 5वीं है। अब इनमें जो टोटल बम्पर जो एक दूसरे के साथ अटैच हैं, 2 हमारे पास बम्पर्स ये अटैच हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 + 2 + 2 + 2 = 8। तो टोटल 5 कार्स में जो बम्पर्स जो आपस में अटैच होंगे वो 8 होंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। अगेन आप सब ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँचता रहे।